किसी का पूरा चिराग था जो बुझ गया। इनके घर पे भी अभी तक कोई नेता नहीं गया है बिहार में, और बिहार का एक भी विधायक, एक भी सांसद जो है अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा है। गरीबी हटाने के जगह पे गरीबों को मिटाने का प्रयास किया। पॉलीथीन बिनने वाले लोग जो है ना बिहार से आके यहाँ पे काम करते हैं, तो लानत है बिहार के नेताओं तुम लोगों पे कि तुम लोग कहते हो बिहार का विकास किया। बिहार के नेताओं को तकलीफ क्यों नहीं हुआ? बिहार का विकास करने वाले नेताओं के अगर सीने में थोड़ी भी इंसानियत होती तो शायद जो है तुम में से कोई नहीं तो कोई नेता यहाँ पे आया होता और इन लोगों का दुख और दर्द बांटने का प्रयास किया होता। कहानी अभी अधूरी है और जब तक पूरी नहीं होगी तब तक मैं हैदराबाद से आने वाला नहीं हूँ। हर वो दोषी सलाखों के पीछे होना चाहिए और परिवार वाले को इंसाफ मिलना चाहिए। अभी मैं हैदराबाद के न्यू बोईगुड़ा के उस स्क्रैप के कंपनी के पास हूँ जहाँ पे कुछ दिन पहले 11 मजदूर जो है आग के वजह से मर गए। और देखिए सामने बैरिकेटिंग किया गया है, यानी उधर से कोई गाड़ी इधर नहीं आ सकती है, और इस साइड भी पूरा बैरिकेटिंग किया गया है हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, आप देख सकते हैं। और ये वही स्क्रैप की कंपनी है जहाँ पे जो है ये यहाँ पे कांच का बोतल, यहाँ पे पेपर और सब कुछ रद्दी रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इस कंपनी को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी में स्क्रैप का काम हो सकता है, लेकिन इसमें मजदूरों को रात में नहीं रहना चाहिए था। और जो 11 मजदूर मरे हैं बिहार के, वो सभी मजदूर जो इसी कंपनी में ऊपर रहते थे, आप देख सकते हैं। जो ये खिड़की लगा हुआ है, अगर खिड़की से कहीं भी इमरजेंसी विंडो होता, इमरजेंसी एग्जिट होता, तो शायद जो है यहाँ से एक रस्सी बांध के कोई भी मजदूर कूद सकता था, या अगर रस्सी बांध के भी नहीं कूदता, डायरेक्ट भी कूदता तो हाथ पांव टूटता, उसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन 11 मजदूर जल के मरे हैं। अब जरा सोचिए कि वो कितना तड़पे होंगे। कश्मीर फाइल फिल्म बना है, हम उसका समर्थन करते हैं। एक बार इसका भी फाइल खंगाला जाए और ऐसे ना जाने कितने कंपनियों में कितने मेहनती मजदूर जो है बेवजह मर जाते हैं, उसका भी जांच किया जाए। आखिर जब इतनी बड़ी कंपनी थी तो इसमें मजदूरों का इंश्योरेंस क्यों नहीं कराया गया था? पहला चीज़ जांच का विषय है। दूसरा, अगर वैध तरीके से मजदूर रह रहे थे तो व्यवस्था क्यों नहीं था, और अवैध तरीके से रह रहे थे तो हैदराबाद जो भारत की एक आधुनिक सिटी है, जो सिलिकॉन सिटी है, जो सॉफ्टवेयर की सिटी है, जो डेवलप सिटी है, वहाँ पे इतना चौड़ा रास्ता है और हादसा होने के बाद ट्रैफिक पुलिस का बोर्ड लग जाता है। हादसा से पहले जो है यहाँ पे एक बार जांच क्यों नहीं बैठा? सीसीटीवी लगा हुआ है यहाँ पे। इस कंपनी में आना चाहिए था, यहाँ के प्रशासन के द्वारा इस कंपनी को जांच करना चाहिए था कि यहाँ पे अवैध तरीके से मजदूर रह रहे हैं कि वैध तरीके से। अब 11 लोग जो मरे हैं उसमें से ज़्यादातर लोग जो है उनका शादी जो है 1-2 साल पहले हुआ था, 6 महीना पहले हुआ था। किसी का 2 बच्चा है, किसी का 3 बच्चा है, किसी का 4 बच्चा है। कोई अपनी बहन की शादी कराने के लिए यहाँ पे आया था। ज़रा सोचिए उस दर्द को कौन समझेगा? उस दर्द को अगर आज हम लोगों ने नहीं दिखाया, नहीं बताया, और बिहार के नेताओं से भी मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे 11 मेहनती मजदूर जो है वो बेवजह आग के लपेटे में इसलिए आ गए क्योंकि वो मेहनती मजदूर थे, वो अपने परिवार को चलाना चाह रहे थे और बिहार में नौकरी नहीं मिला तो वो हैदराबाद में आके कर रहे थे। और बिहार का एक भी विधायक, एक भी सांसद जो है अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। क्यों नहीं पहुँचा है? उसे पहुँचना चाहिए था। अगर किसी नेता का बेटा के साथ अगर ऐसा हुआ होता या किसी नेता के साथ ऐसा हुआ रहता तो सांत्वना देने के लिए जो है ना वो पक्ष या विपक्ष आपस में मारपीट करने वाले नेता भी जो है ना उसके घर पे पहुंच जाते हैं। तो फिर इन मेहनती गरीब मजदूरों के यहाँ पे देखने के लिए क्यों नहीं आया कोई? इनके घर पे भी अभी तक कोई नेता नहीं गया है। बिहार में मुखिया का चुनाव होता है, उसमें नेता बनते हैं ये लोग, सरपंच, वार्ड कमिश्नर, यहाँ तक कि अभी मेयर का चुनाव हो रहा है। विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, लेकिन किसी ने सांत्वना व्यक्त नहीं किया।
और ये वही कंपनी है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ से दिखाइए आप, ये देखिए, ये पूरा देखिए। उम्मीद करता हूँ कि हैदराबाद पुलिस जो है, लेकिन उम्मीद करता हूँ हैदराबाद पुलिस जो है वो इंसाफ करेगी और ईमानदारी पूर्वक जांच करेगी, और जो निर्दोष मजदूर मर गए उनके परिजन के साथ इंसाफ होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ के डीएम साहब, यहाँ के मुख्यमंत्री साहब जो है इंसाफ करेंगे। बिहार के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम लोगों को करना क्या चाहिए था और तुम लोग कर क्या रहे हो? क्या तुम्हारे में से किसी एक नेता को यहाँ नहीं आना चाहिए था? क्या इन लोगों का दुख और दर्द बांटने का नहीं प्रयास करना चाहिए था कि कैसे इस घर में जो है ना 11 बिहार के मजदूर जो है वो बेवजह मर गए, कैसे मर गए? ये देखिए, ये इसी कंपनी का निकला हुआ ये जो है तार है, ये देख सकते हैं, सब जला हुआ है, पूरा जला हुआ है पूरा। आप देखिए, इसमें जो छत था वो भी पूरा जल गया, लकड़ी के ऊपर छत था, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, और यहाँ पे जो है ये स्क्रैप बिनने वाले, मतलब कि बोतल, ये सब जो है शीशा का बोतल, प्लास्टिक का बोतल, पेपर, पॉलीथीन बिनने वाले लोग जो है ना बिहार से आके यहाँ पे काम करते हैं। तो लानत है बिहार के नेताओं तुम लोगों पे कि तुम लोग कहते हो बिहार का विकास किए हैं। अगर बिहार का विकास किए होते तो शायद जो है ये दृश्य हमें देखने को नहीं मिलता। अगर बिहार का विकास करने वाले नेताओं के अगर सीने में थोड़ी भी इंसानियत होती तो शायद जो है तुम में से कोई नहीं तो कोई नेता यहाँ पे आया होता और इन लोगों का दुख और दर्द बांटने का प्रयास किया होता। लानत है तुम लोगों पे। बात करने के दौरान हमें पता चला कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि सबको तकलीफ हुआ, यहाँ तक कि प्रशासन के लोगों को भी तकलीफ हुआ और यहाँ के भी लोगों को तकलीफ हुआ। यहाँ के लोगों को तकलीफ हो सकता है, लेकिन बिहार के नेताओं को तकलीफ क्यों नहीं हुआ? यहाँ के लोग इंसानियत दिखाने के लिए, मदद के लिए आगे आ सकते हैं, बिहार के नेता और बिहार का सिस्टम मदद के लिए क्यों नहीं आगे आया? ये वही कंपनी है, देख सकते हैं। और ये मतलब कि अभी जो है भूत बंगला बन चुका है। इसी फैक्ट्री में जो है बुधवार को 23 बिहार के गरीब मजदूर मर गए, 23। आप देखिए इसकी कंडीशन क्या है, देख सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे आने में भी डर लग रहा है, यहाँ पे बोलने में भी डर लग रहा है कि क्या बोलें, क्या दिखाएं, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जिनको समझ में आ रहा है, जिनके कंधों पे बिहार का विकास की जिम्मेवारी थी, जिनके कंधों पे इंसाफ की जिम्मेवारी थी, जिनके कंधों पे गरीबी हटाने की जिम्मेवारी थी, उन्होंने इंसाफ के जगह पे जो है अपराध किया है, विकास के जगह पे विनाश किया है, गरीबी हटाने के जगह पे गरीबों को मिटाने का प्रयास किया है। और ऐसे लोगों का सच्चाई आना चाहिए कि नहीं सामने। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। बंगाल में 10 लोगों को एक घर में बंद करके जला दिया गया। हम उस घटना का भी निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि उन 10 लोगों के साथ इंसाफ हो, लेकिन देश की सारी मीडिया जो है वो बंगाल की घटना को दिखाई, साथ में इस घटना को भी थोड़ा सा दिखा दी होती तो क्या हो जाता। बंगाल में 10 लोग मरे थे। मौत को तराजू पे तौला नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी एक आंकड़ा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। बंगाल में 10 लोग मरे थे, उन्हें भी एक घर में बंद करके जला दिया गया था, और यहाँ पे उनसे एक ज़्यादा यानी 11 लोग मरे थे, और शायद यहाँ भी घर में वो सभी बंद थे। अगर कोई रास्ता होता तो उस रास्ते से भाग निकलते, रास्ता नहीं था। उन्हें भी इस घर में बंद करके जला दिया गया। समस्या ये है कि बंगाल में राजनीति करना है, इसलिए सारे मीडिया वालों ने उस चीज़ को दिखाया, और बिहार में अभी चुनाव नहीं है, इसलिए बिहार के गरीबों का दर्द किसी ने नहीं दिखाया। बंगाल का आप दर्द दिखाइए। उस घटना का हम निंदा करते हैं कि बंगाल में 10 लोगों को जो जला दिया गया वो गलत किया गया, लेकिन यहाँ भी तो 11 लोग जल के मर गए। इनके इंसाफ के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? इनका दुख और दर्द कौन दिखाएगा? इनको इंसाफ कब मिलेगा? और इनके मौत के लिए कौन है दोषी? किसके कंधों पे जो है इनके मौत का जिम्मेवारी? जरा सोचिए। बस विनती है बिहार के नेताओं से कि हो सके तो एक बार हैदराबाद के इस जगह पे आएं और सिर्फ इस जगह को देखें और अनुभव करें कि वो किस प्रकार से जले होंगे।
उस दर्द का एहसास करें कि जलने के दौरान उन्हें कितना दर्द हुआ होगा। उस गरीब परिवार को समझने का प्रयास करें कि जिसका पिता जल गया, जिसका भाई जल गया, जिसका पति जल गया, जिसका बेटा जल गया, उसके परिवार वालों पे किस प्रकार से दुखों का पहाड़ टूटा होगा। यहाँ के अलावा जो है उनके घर पे भी जाएं और उनके घर के परिवार वालों के साथ जो है ना दुख बांटने का प्रयास करें, वरना जो है बिहार का हालात, तकदीर और तस्वीर नहीं बदलेगा। बस देखिए आँख खोल के कि यहाँ पे कबाड़ की कंपनी में, स्क्रैप की कंपनी में बोतल चुनना, पेपर चुनना, प्लास्टिक चुनना, उस कंपनी में जो है ना बिहार के मजदूर आके काम कर रहे थे और जल के मर गए। कहानी अभी अधूरी है और जब तक पूरी नहीं होगी तब तक मैं हैदराबाद से आने वाला नहीं हूँ। हर वो दोषी सलाखों के पीछे होना चाहिए और परिवार वाले को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर देश के किसी भी कोने में कहीं भी बेवजह मेहनती मजदूरों का मौत होता है तो वहाँ का स्थानीय सरकार जो है मजदूरों के साथ इंसाफ करे और मजदूरों के परिजन को एक सरकारी नौकरी दे। चूँकि आपकी लापरवाही के वजह से किसी का पूरा चिराग बुझ जाता है। आपके खातों में ये सिर्फ आंकड़ा होगा कि 11 मजदूर मर गए, लेकिन किसी के लिए वो पूरा परिवार था जो समाप्त हो गया, किसी का पूरा उम्मीद था जो खत्म हो गया, किसी का पूरा चिराग था जो बुझ गया। प्रयास करना होगा भारत के गरीबों के लिए, बिहार के गरीबों के लिए इंसाफ दिलाना होगा भारत के गरीबों को, बिहार के गरीबों को। हक की लड़ाई है। अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो आप लोग बताना कि इन गरीब मजदूरों के साथ क्या होना चाहिए और इन्हें किस प्रकार से इंसाफ दिया जाना चाहिए। तथा सरकार से विनती है, खासकर बिहार सरकार से, हो सके तो इन सभी मेहनती मजदूरों के परिजनों से कम एक बार जाके तो मिल लें। वहाँ के स्थानीय नेता एक बार जाके तो मिल लें। आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो कम से कम संतावना तो दे दे। मेरे पीछे वो कंपनी दिख रहा है जिसमें आग लगा था और उस कंपनी में काम करने वाले लोगों के ये परिजन हैं, मित्र हैं, कोई रिश्तेदार है। अब इन लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम मिंटू कुमार हुआ। अच्छा, इस कंपनी में कितने बजे आग लगा था? सर इसमें 3 बजे करीब में आग लगा हुआ था। 3 बजे करीब? जी जी। अच्छा, कब पता चला आप लोगों को कि आग लग गया है? सर हम लोग का इसमें का जो वो क्या बोलते हैं वो प्रेम है ना, हाँ। वो इसमें से वो जो दीवार है उस ऊपर से कूद के नीचे आया। हाँ। वो हम लोग का कॉल किया सर। कॉल करने के बाद वही फ़ोन किया कि आग लगा है, आ जाओ नहीं तो डेड बॉडी भी नहीं मिलेगा। तो हम लोग आए वहीं। और आप लोग कितने बजे यहाँ पे आ गए थे? हम लोग सर 5 बजे 6 बजे चला आया था। 5 से 6 बजे। 6 बजे तक का ये स्थिति क्या था यहाँ पे? पूरे मरीज मिला यहाँ पे, जले सो आदमी चल रहा था अभी आग। जैसे वो कॉल किया ना कि यहाँ पर लाश भी नहीं मिलेगा, जल्दी आ जाओ। हाँ। कम से कम वो निकला 3:40-50 भी निकला है, ऊपर से उतरा। 1 घंटे के बाद हम लोग के पास कॉल गया है, वही किया जो लड़का बचा ना, वही कॉल किया हम लोग, जल्दी आ जाओ नहीं तो लाश भी नहीं मिलेगा। लाश भी नहीं मिलेगा, जल्दी आ जाओ। अच्छा, ये बताइए कि प्रशासन के द्वारा, यहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा कहा गया था 5 लाख रुपया देंगे, अभी तक मिला क्या? अभी तक नहीं मिला। अभी नहीं मिला अभी तक। अभी तक नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला। अच्छा, ये कंपनी किसकी थी, कुछ पता है आप लोगों को? संपत सेठ का। संपत सेठ। अच्छा, इस कंपनी में सही तरीके से काम हो रहा था कि अवैध तरीके से काम हो रहा था? पहले तो हम इसमें काम करते थे और काम हम कराते थे, गाड़ी भराते थे। 2 साल पहले छोड़ दिए हम। उसके बाद में सरवन टेलर है गोदाम का नाम। अच्छा, इस कंपनी में रहना अलाउ था कि नहीं अलाउ था? पहले तो हम लोग नहीं रहते थे, गाड़ी भरते थे, हम लोग भर के चले जाते थे। बाद में वो लोग बात करके अपना काम करने लगा और इसमें रहने लगा? उसमें रहने लगा। ठीक है। रहने का परमिशन किसने दिया था? वो लोग खुद बात करे और सेठ और वो लोग दोनों मिल गए। ठीक है। मिल गए। अच्छा, अगर आग लग जाता है तो कहीं से निकलने उकलने का कोई रास्ता था कि नहीं था? नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। कुछ भी रास्ता नहीं था, जो भी है सामने गेट से रास्ता था। सभी एक ही गेट से हाँ, एक ही रास्ता गेट था। क्या? शटर देखिए पूरा उखाड़ा हुआ है, वो एक ही रास्ता था बस, शटर से नीचे, बस मेन गेट से वही रास्ता है? हाँ वही रास्ता और था। आप लोग यहाँ से कितना दूर रहते हैं?
यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर रहते हैं हम लोग। 10-15 किलोमीटर आप लोग सभी लोग दूर रहते हैं। और अभी आप लोग क्या चीज़ से आए हैं? अशोक लीलान से आए हैं हम लोग। मतलब कि एक हाँ। टेम्पो से। अशोक लीलान सर, जी सर। अच्छा ये बताइए कि आपको कब पता चला कि इसमें आग लगा है? यही 5 बजे के करीब हम लोग को पता चला है। करीब। अच्छा, आप सभी के वो लोग परिचित थे? हाँ सभी के? हाँ हाँ। उसमें से शायद से 8 लोग छपरा के और 3 लोग कटिहार के थे। कटिहार के थे। और यहाँ क्या स्थानीय प्रशासन के द्वारा मदद किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? अभी तक तो कुछ भी नहीं मालूम है हम लोग को। अब बिहार के नेताओं के द्वारा मदद किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? सब जगह मदद थोड़ा बहुत किया जा रहा है। यहाँ का प्रशासन का थोड़ा मदद किया गया कि हम लोग का यहाँ डेड बॉडी था ना, जो घर पे भेजा दिया यहाँ गया। का प्रशासन ने आप लोगों का मदद किया है। बिहार का नेता होता मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे नेता हैं? को तो मालूम नहीं है, नेता को कुछ भी मालूम नहीं है कि मदद किया कि नहीं, लेकिन यहाँ का प्रशासन हम लोग का बहुत मदद किया। यहाँ का प्रशासन इन लोगों को मदद किया है, ऐसा यहाँ के मजदूरों का कहना है। और प्रशासनिक लोग यहाँ पे खड़े हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ के लोगों के द्वारा मदद किया गया है। ज़रा सोचिए, जब यहाँ के लोगों के सीने में दिल हो सकता है और वो बिहार के मजदूरों के लिए धड़क सकता है, तो बिहार के नेताओं के सीने में दिल क्यों नहीं है और वो बिहार के मजदूरों का मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? सोचने वाली बात ये है। सही है कि नहीं है? सही है साहब। पूरा सही है, 100% सही है सर। ये चीज़ें है। और बिहार के सभी मीडिया बंधुओं से मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप सभी एक बार कम से कम इस घटना का जिक्र अपने अपने चैनलों पे करें और इस घटना के बारे में दिखाएं। चूँकि कश्मीर फाइल बन सकता है। बंगाल में अगर 10 लोगों की मौत जो है आग लगने की वजह से अगर हो जाती है तो उसको दिखाया जा सकता है। तो बिहार के भी 11 मजदूर जो है वो आग लगने की वजह से मर गए, तो उनके बारे में भी दिखाया जा सकता है और एक बिहार फाइल भी बन सकता है। बाकी आप जितने भी नेता हैं बिहार के, जितने भी समाजसेवी हैं, जितने भी अपकमिंग नेता हैं और जितने भी मीडिया वाले हैं, विनती है कि इन लोगों को इंसाफ दिलाने का प्रयास करें, इनके परिवार वालों को इंसाफ दिलाने का प्रयास करें। और हो सके तो अगर आप हैदराबाद नहीं आ सकते हैं तो कम से कम जितने लोग मर गए उनके घर पे जाके उनके परिजनों से मिले और 1 रुपया ही सही लेकिन उनके परिजनों का मदद ज़रूर करें। उम्मीद है अगर 1-1 रुपया मदद करेंगे तो 12 करोड़ बिहारी जो है 11 लोगों को जो है 12 करोड़ रुपया का मदद कर सकते हैं। ज़रा सोचिए, सिर्फ 1-1 रुपया, क्योंकि सभी लोग जो है गरीब थे, मेहनती थे, मजदूर थे और सभी लोगों के कंधों पे उनका पूरा परिवार टिका हुआ था। बाकी हमारा ये प्रयास हैदराबाद के इस कंपनी से और इन मजदूरों के बीच से कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हो सके तो बिहार के लिए और देश के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ करने का प्रयास करना। जय हिंद।